सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से कक्षा 11th का एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रही 11th और आज का हमारा पाठ रहेगा संविधान क्यों और कैसे। तो आज हम देखने जा रहे हैं विद्यार्थियों, संविधान क्यों और कैसे नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो आपको जो कार्य बताए गए हैं, आपको बताना कि इनमें से संविधान का कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है, तो वो देखना है। क, यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो संविधान नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, बिल्कुल सही है, संविधान का कार्य है। ख, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। बिल्कुल सही है कि भारत संविधान है वह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ग, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। देखिए, यह संविधान सुनिश्चित करना, यानी संविधान यह सुनिश्चित नहीं करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। देखिए, सत्ता में अच्छे और बुरे लोग आना वो जनता पर निर्भर करता है। जनता जिस प्रकार की इसके उम्मीदवारों का चयन करेगी, वैसे लोग सत्ता में आएंगे। तो यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह संविधान का कार्य नहीं है। घ, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान है वो कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कौन सा कार्य नहीं हो जाएगा, यह हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। तो यह संविधान का कार्य नहीं है, यह जनता का कार्य है। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। यानी संविधान की प्रामाणिकता है वो किससे, संसद से ज्यादा है। किसकी प्रामाणिकता, संविधान की किससे, संसद से। क, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। ये कह रहा है कि इसमें से आपको वह दलील देखनी है जिसमें संविधान की प्रामाणिकता है वो संसद से ज्यादा है। तो संसद, पहला क, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था, नहीं। ख, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे, नहीं। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। तो देखिए, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन से कार्य या कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से, यानी यह जो बिंदु है वो बताता है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से भी ज्यादा है। तो संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और कौन कौन सी से शक्तियां प्राप्त होंगी। घ, संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती, तो कर सकती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। यह उत्तर सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो जो कथन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है ये कथन सही हैं या ये कथन गलत हैं। तो देखिए, सबसे पहले क, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। सरकार के गठन और उनकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो यह हो जाएगा सत्य बात है, तो यह हो जाएगा सही है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और
उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है। नहीं भाई, यह यानी संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में थोड़ी होता है, या फिर लोकतांत्रिक देशों में इसकी जरूरत थोड़ी होती है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, ऐसा तो हो जाएगा कि संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है, यह ऐसे तय हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया, ऐसे तय हो गया। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। यह सही है कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, लेकिन आगे क्या लिखा है कि मूल्यों और आदर्शों से इसका कोई सरोकार नहीं है। गलत हो गया, सरोकार कैसे नहीं है, मूल्यों और आदर्शों से संविधान का सरोकार होता है। तो यह हो जाएगा असत्य। घ संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। तो बिल्कुल सही है, संविधान नागरिक को एक नई पहचान देता है, सत्य है। तो यह हो जाएगा सत्य है कि संविधान नागरिक को एक नई पहचान देता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बताएं कि संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही हैं या नहीं। तो बताना है कि जो संविधान है कि संविधान के निर्माण के बारे में इनमें कौन सा अनुमान सही है या गलत है। क संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं किया गया। तो देखिए, संविधान में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, नहीं क्यों नहीं हुई, तो इसलिए यह बात तो सही नहीं है। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। तो देखिए विद्यार्थियों, यद्यपि यह बात सत्य है कि संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए, तथापि उसे अधिक से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया। इसमें सभी धर्म के सदस्यों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया तथा इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित वर्गों से भी 26 सदस्य शामिल थे। अतः यह कहना गलत होगा कि संविधान सभा भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं करती थी, यानी भारतीय जनता की नुमाइंदगी करती थी, क्योंकि इसमें सभी जातियों और सभी धर्मों के अनुयायी थे, वो शामिल थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखें आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। तो यह कह रहा है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी, नहीं थी आम सहमति। देखिए विद्यार्थियों, यह बात असत्य है, क्योंकि संविधान सभा के बड़े नेताओं के विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। इस प्रकार से आम सहमति नहीं थी, यानी आम सहमति नहीं थी। ग संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। क्या यह कथन सही है, गलत है कि संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा है वो दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, यह कथन गलत है, सही नहीं है। यह कथन गलत है, क्यों? क्योंकि दूसरे देशों के प्रावधानों को ग्रहण करने में कोरी अनुकरण की मानसिकता नहीं अपनाई गई है, बल्कि इन्होंने संविधान के प्रत्येक प्रावधान को भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप ग्रहण किया और उन्हें अपनाया। तो इस प्रकार से यह कथन गलत हो जाएगा। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधानों का सही मेल करना है। तो जो मेल है वो सही करना है, यानी सुमेलित नहीं है ये पद। देखिए, क आयरलैंड का संविधान क्या मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है? इसी प्रकार से अमेरिका के संविधान से क्या सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है? ग ब्रिटिश संविधान से क्या राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? घ कनाडा का संविधान से क्या स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना ली गई है? इसी प्रकार से ग फ्रांस के संविधान से क्या
सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है? नहीं, यानी ये सुमेलित नहीं है, हमें इनका मेल करना है। तो मेल किस प्रकार से करेंगे? देखिए विद्यार्थियों, सही मेल हो जाएगा। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी प्रकार से अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है। इसी प्रकार से ब्रिटिश संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटिश सरकार से सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? ब्रिटिश देश से लिया गया है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की सूची कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। इस प्रकार राज्य के निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसी प्रकार से आगे पूछ रहा है कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है। तो प्रश्न बनता है सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। इसी प्रकार से फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने संविधान क्यों और कैसे नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।